आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। समस्तीपुर पुलिस ने किया चोर गैंग का खुलासा। दल सिंह सराय थाना अंतर्गत दिनांक 31/7/2023 में लगातार हो रही चोरी की घटना का सफल उद्भेदन करते हुए SIT टीम के द्वारा गैंगरेप के 10 सदस्यों को किया गिरफ्तार की जिला अंतर्गत पट्टित के कुल 33 कौंडागों का किया है उद्भेदन। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर दल सिंह सराय थाना अंतर्गत विभिन्न घरों से चोरी किए गए सामान समेत करीब 4 kg गांजा बरामद किया गया है। गैंग में शामिल सदस्य अन्यों की पहचान कर SIT के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी। घटना का विवरण है। इस गैंग के द्वारा दल सिंह सराय थाना अंतर्गत की गई चोरी की घटना निम्न प्रकार है। घटना का तिथि, घटना स्थल, चोरी की गई बरामदों को सामान का विवरण है। दिनांक 31/7/2023, 3/8/2023। ये गैंग जो मुंगेर सराय की गैंग है, ये लगातार मुंगेर, बेगूसराय एवं शेखपुरा में घटना का जुलाई के पहले सप्ताह में ये गैंग बेगूसराय की भगवानपुर थाना अंतर्गत 1, 2, 5 एवं 4 जुलाई तक लगातार चोरी की घटनाएं करती रही, जिसके बाद चंगूसराय पुलिस के द्वारा इस गैंग के 2 सदस्यों को दिनांक 25/7/2023 को पकड़ा गया है। जिसमें बता दें कि ये गैंग कुछ दिन शांत रहा, फिर मुहर्रम के बाद इस रोक के पहली बार दिनांक 31/7/2023 को दल सिंह सराय थाना अंतर्गत पहली चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद लगातार 6 अगस्त तक इस गैंग के द्वारा दल सिंह सराय थाना अंतर्गत घरों में चोरी की घटनाओं की गई है। इसमें चौकी है कि गैंग में शामिल नीलेश शहनी दल सिंह सराय से मछली का कारोबार करता था, जिस कारण गैंग को क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त भी की। गुरु के 3 चोरी की घटनाओं को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंह एवं पुलिस टीम कार्य कर रही थी, परंतु चोरी की घटनाओं को रुकता नहीं देख पूरे जिले के थाने की पुलिस व सीनियर ऑफिसर के द्वारा किया गया कि रूप में चोरी की घटनाएं होती रहेंगी। बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस समस्तीपुर द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल सिंह सराय के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। SIT की लगातार काम कर रही थी। इसमें तकनीकी अनुराधा के आधार पर SIT के द्वारा कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया एवं अलग अलग घरों से चोरी के सामान को बरामद किया गया। इस गैंग के अन्य सदस्यों को चिन्हित कर लिया गया, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। 31 जुलाई से लगातार 7 अगस्त तक चोरी और गिरफ्तारी की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में हो रही थी। ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था 31 जुलाई की रात से। पहली चोरी 31 जुलाई की रात को फूल पगड़ा में दल सिंह सराय थाना अंतर्गत हुई थी। उसके बाद 1 अगस्त की रात को भगवानपुर चकशेसू में हुई। 2 अगस्त की रात को पुनः चोरी हुई सहवाजपुर काली चौक के पास। 3 अगस्त को फिर चोरी होती है दुर्गा स्थान के पास भगवानपुर चकशेसू में। 4 अगस्त को फिर चोरी होती है शाहपुर पगड़ा में। 5 अगस्त को चोरी हुई बसड़िया वार्ड नंबर 10 में। 6 अगस्त को चोरी होती है ढेपुरा केवटा में और 7 अगस्त को भी चोरी होती है। इस करीब 10 दिन से लगातार दल सिंह सराय डिस्टर्ब था और हम लोग लगातार देख रहे थे। और दल सिंह सराय थाने के अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, वो सब लोग भी थर्रा गए थे एक तरीके से और रात भर लोग जाग रहे थे। और इनफैक्ट पूरा थाना SHO, DSP साहब, SHO और पूरी टीम 10 दिन से रात दिन एक की हुई थी। लेकिन फिर भी घटना स्थल जो 7-8 दिन लगातार घटनाएं हुई, वो कैसे घटना स्थल, दूसरे एक पैटर्न समझ आया कि इनका जो फोकल पॉइंट है घटना स्थल का, वो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे के आसपास है। इसका मतलब ये रोड से ट्रैवल कर रहे हैं। जब रोड से ट्रैवल करने की पुष्टि हुई तो फिर देखा गया कि दल सिंह सराय थाना में ईजिली जो है बेगूसराय बॉर्डर यहाँ से बस पास पड़ता है बछवाड़ा थाना का, तो वहाँ से ये लोग आ सकते हैं। और इनका जो आने का टाइम था उससे हिसाब से स्पष्ट हुआ कि बछवाड़ा थाना से। तो फिर रोड पर चेकिंग भी चालू हुई, तो चेकिंग में कोई गाड़ी नहीं हम लोगों को मिली जो इधर आ रही थी। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये किसी तरह का किराए का व्हीकल, टेम्पो या स्कॉर्पियो, बोलेरो टाइप से लेके आ रहे हैं। उसके बाद 2 दिन तक SDPO साहब और SHO साहब स्वयं जो है सिविल ड्रेस में बछवाड़ा गए। टेम्पू में ये लोग गए, टेम्पू चालकों को इन लोगों ने भेजा, टेम्पू में बैठ करके इन लोगों ने देखा कि आखिर कौन सा गैंग आ रहा है। तब हम लोगों को 7 तारीख के आसपास ये गैंग क्लियर हुआ और पैटर्न भी दिख गया कि कुछ लड़के पूरे ग्रुप में आते हैं और ये यहाँ पर बस स्टैंड के आसपास, दल सिंह सराय बस स्टैंड के आसपास उतरते हैं। उसके बाद ये मूव करते हैं खेत में। इनका चूँकि रात का पूरा मूवमेंट खेत में होता था, इसलिए बस स्टैंड पर आने का जिस गांव को ये टारगेट करते थे वहाँ एक खेत में चले जाते, इसलिए लोकल लोग भी जागते रहने के बावजूद भी उन्हें लगी। तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि जब तक घटना का उद्भेदन नहीं होगा तब तक ये थाना नहीं छोड़ेंगे और थाना को अपनी लीडरशिप में ही चलाएंगे। तो इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने नेतृत्व में इन सभी घटनाओं का न सिर्फ सामना किया बल्कि इनका उद्भेदन भी किया और पूरी टीम को एक अच्छे लीडर के तौर पर पूरी टीम को ये लेकर गए। तो लगभग सब घटनाओं का डिटेक्शन हो गया है, इसका मोडस भी हो गया है। अब लोगों से कोर्ट में इन लोगों को सज़ा कराने का काम और अच्छी चार्जशीट कराने का काम ये हम लोगों का रह गया है।
गरीब लोगों के घरों को टारगेट करने वाला एक गैंग था। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई बहुत इस्टेब्लिश जो बड़े घरों को टारगेट नहीं कर रहा था और शहरी क्षेत्र को भी टारगेट नहीं कर रहा। शहर के जो आउटर फ्रिंज वाले एरिया हैं जहाँ पर गश्ती गाड़ी को पहुँचने में समय लग जाएगा, उस तरह से, और गाँव से, पगडंडी से और मेड़ से खेती आने का रास्ता जहाँ पर होता है, वैसे घरों को ये टारगेट कर रहा था। तो इसका पूरा उद्भेदन हो गया है, और लेकिन अभी भी लोकल चोर सक्रिय हैं, उनके उद्भेदन के लिए टीम प्रयासरत रहेगी और मुझे आशा है कि जल्द ही उस गिरोह को भी पकड़ लिया जाएगा। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।